नाविद भाई एक प्रश्न सबसे लेंगे। मथुरा के लिए, राम कृष्ण जन्म स्थान के लिए समाजवादी पार्टी आगे आए और अयोध्या जैसे आंदोलन का ऐलान करे, ये इशू योगी आदित्यनाथ ने छेड़ा और वो निरंतरता के साथ इस विषय को हर जिले में उठा रहे हैं नवेश को। क्योंकि सपा को आपने याद होगा एक बार कहा था सपा के टॉप बॉसेस ने कि हम कृष्ण के वंशज हैं। नवेश को बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है उनके लिए और ये बहुत ही कारगर मुद्दा है और ये बात ये मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष को भी कमजोर करेगा और योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की धार को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन बात इस बात की नहीं हो रही है, बात जो हो रही है जो राम मंदिर की, जिस पर आपने बात कही, पूरा भारतवर्ष अमिताभ अग्निहोत्री की इस बात से सहमत है कि योगी आदित्यनाथ को केंद्र का पाप नहीं लगेगा। जो भी राम मंदिर में हुआ उसके दोषी कतई भी योगी आदित्यनाथ नहीं है, उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। उन्होंने जो ऐसा कदम उठाया उसकी सराहना होगी, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि केंद्र ही टिकट तय करेगा, केंद्र ही के हाथ में प्रचार तंत्र होगा, केंद्र ही अपने नत्थु खैरों को टिकट देगा, केंद्र ही के पास पूरी चुनावी मशीनरी होगी। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राम मंदिर है क्या? राम मंदिर वो राम मंदिर है, वो हिंदुओं का दिल है, हृदय है, जिसके पूरी दुनिया में विरोधी भी हैं। पाकिस्तान जिसके पास खाने को रोटी नहीं, बार बार भारत पर आतंकवादी हमले करवाता है और हमारे देश में भी गद्दारों की कमी नहीं है। उसको देखते हुए राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था जो है ना, वो व्हाइट हाउस से कम नहीं है, वो भारत के राष्ट्रपति से कम नहीं है। ऐसे में अगर ये कांड हो जाता है, जैसे हम सुने कि व्हाइट हाउस से ट्रंप की टाई चोरी हो गई, कोई गली का चोर उनकी टाई चुरा के ले गया, तो हम नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि वहां का गृह मंत्रालय दोषी है। अगर हमारे राष्ट्रपति भवन से किसी राष्ट्रपति की शेरवानी चोरी हो जाए, कहा जाए गली का चोर जो है वो राष्ट्रपति के घर में घुस गया और शेरवानी चोरी लग गया, कोई विश्वास नहीं करेगा, कहेगा गृह मंत्रालय ने चोरी करवाई है। ठीक, तो इस बात पर गौर करना होगा। कतई चोरी नहीं हो सकती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नावेद भाई अभी रुकना होगा। मैं अंत में इस पर एक टिप्पणी करूंगा कि अयोध्या में ऐसा क्यों हुआ, मेरी समझ क्या कहती। खैर, राज शर्मा जी, कृष्ण जन्म स्थान के लिए वैसा ही, मुक्ति के लिए वैसा ही आंदोलन हो जैसा अयोध्या के लिए हुआ, समाजवादी पार्टी इसकी अगुवाई करे, ऐसी मांग की जा रही है। आपको क्या लगता है, आप अलायंस में हो, रिश्तेदारी का मामला है? ये चीज होनी चाहिए। अब ये समय आ गया कि बीजेपी, देश की जनता, प्रदेश की जनता को सबको बीजेपी की असलियत बतानी चाहिए। राहुल गांधी की पार्टी को बिलोंग करते हैं। राहुल गांधी से बोलिए, प्रियंका दीदी से बोलिए। आप एक और बात, बीडीसी मेंबर नहीं जीत सकते आप, प्रधान ही नहीं जीत सकते आप यार। कभी तो होश में आओ, छोड़ने वाली है। अरे कभी तो होश में आओ। देखा वहाँ राजनीतिक रोटी सेकने आ गए और जहाँ पर आंदोलन की बातें, बीडीसी मेंबर की हैसियत नहीं आप, वहाँ पर मुंह छुपा लेते हो। प्रधान तो बहुत बड़ी बात है। शुतुरमुर्ग बनने से अरे आप बीडीसी मेंबर नहीं जीत सकते, ये हैसियत है आपकी। जनता कान पकड़ के तुमसे सवाल पूछेगी, हिंदुओं के लिए तुमने करा क्या है? बड़े बाबू कभी कभी मुंह से बोला करो, समाजवादी बाबू मुंह से बोला करो। कांग्रेस पार्टी ये मांग क्यों नहीं उठाती? अरे बाबू मुंह से बोलो पहले। जन्मभूमि की बात काहे गुस्सा होते हो? उठाओ तो कान पकड़ के जनता लाएगी मैदान में, ऐसे नहीं चोर के संग चोरी की हिमायती, चोर जेल तो आपको जाना चाहिए। जनता जानती है। अरे अपना एड्रेस दे दो, ना एफआईआर लिखा दूं तो कहना जो चोर का साथी, जो चोर की हिमायती करे वो डकैत होता है। आप तो चोर के भी, अरे वो फिर छोटे आप बड़े हो, जिंदा चोरी हो आप। कितना पैसा मिला आपको? अरे सबका जा रहा है, मंगा पैसा आप लोगों के बूथ एजेंट तक बांटा जा रहा है। बात को समझो, मुझे मत सिखाओ, मैं लला नहीं हूँ कोई। शर्म कहाँ आ रही है? शर्म तो आपको आनी चाहिए। आ गए राम का चंदा, अरे मर क्यों नहीं गए? अरे सुबह का सूरज कैसे देख लेते हो आप लोग? अरे मौत क्यों नहीं आ जाती है आप लोगों को यार? अरे मर जाओ यार, जिसने ब्राह्मण, अरे छोड़ो यार, ब्राह्मण का खराब है, जिंदगी में तरक्की नहीं पाओगे। राम के चोरों के हिमायती, शर्म नहीं आ रही? मर जाओ इससे अच्छा।
अरे जिस दिन मैं राम के कातिलों की, राम की डकैतों की हिमायती करने से पहले मरना पसंद करूंगा। आप मर क्यों नहीं गए? आपका गृह मंत्रालय चोर है। मैं रोकूंगा राज भाई को भी और अनुभव चक को भी। दुबे साहब, एक बार सपा ने कहा था कि हम यदुवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं, कृष्ण की संतान हैं। अच्छी बात है, अब मौका आ गया है, अयोध्या फुल फ्लेजेड कंप्लीट हो गया, 65% काशी का भी विषय हो गया, तहखाना खुल गया व्यास जी का, श्रृंगार गौरी की पूजा होने लगी, अब छोटी सी मस्जिद बची है वो उसका भी निपटारा हो जाएगा, बाकी सब व्यवस्था ठीक हो गई। ठीक, अब कोई समस्या वहाँ ज़्यादा है नहीं, कॉरिडोर बन गया। मथुरा में कष्ट है। योगी जी आपसे बार बार कह रहे हैं कि आ जाओ मैदान में लेके कुदाल और फावड़ा और तसला, करें कार सेवा। दुबे जी, अनम्यूट कर लो भैया जी। देखिए अग्नोत्री साहब, सुभाषपा के प्रवक्ता ने बड़े आरोप लगा दिए कि 4.5 साल हम इधर उधर सत्ता के उधर उधर घूमते रहे कुर्सी के लिए। इनको शायद यही नहीं मालूम है कि जिस आगरा एक्सप्रेस वे पे जाते हैं वो किसका बनाया हुआ, किसके राज में है, मेट्रो किसके राज में है, 112 की जो सुविधा थी वो किसके राज में सुपर थी, पुलिस के लिए कितनी अच्छी सुविधाएं दी, इनको ये नहीं मालूम। और भ्रष्टाचार, सुनिए पहले सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ और मेरे बीच में बोलने का भी नहीं, बस बात खत्म। अभी सुनिए, अभी ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, मैं अपने साथ घटना घटित हुई उसका बता दूं कि भ्रष्टाचार किस लेवल पे चलता है। मैनपुरी के थाना किसनी का है, भ्रष्टाचार में डूबा हुआ इंस्पेक्टर है वो, बताइए, उसी के डिपार्टमेंट के बोलते हैं। और जो मेरा केस हुआ, सामने वाले से पैसा लेके कोई आज तक कार्रवाई नहीं, एसपी को फोन करो तो उसका पीआरओ बोलता है साहब बिजी रहते हैं, साहब बिजी रहते हैं। ये परिस्थितियां हैं, गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है इस सरकार में, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। और ना मानो, अगर आपको यकीन करना हो अगर तो आप इस मैटर को पता कर सकते हैं कि उसने आज 6 दिन में क्या कार्रवाई की। एसपी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उसके इंस्पेक्टर है उसने कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो भ्रष्टाचार का आलम है। अब आइए दूसरी बात, अब आपके बात का जवाब देता हूं मैं। हमारी जो पार्टी का पहले से ही ये मानना रहा है कि अयोध्या में जो वर्डिक्ट आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी, हम उसका पालन करेंगे। वही हुआ, सबने स्वागत किया, अच्छी बात है। शायद हिंदुस्तान में इक्के दुक्के लोग होंगे जो नफरती तत्व होंगे, उनने उस चीज का विरोध किया होगा, बात बाकी किसी ने नहीं किया हुआ। इसी पैटर्न पे हमारा, चाहे वो बनारस का हो या वो मथुरा का हो, उस पे भी हमारी पार्टी ने अभी भी 2-3 दिन पहले भी ये बोला है कि हम उसी चीज को फॉलो करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा। सुप्रीम कोर्ट अगर बोलती है कि वहां मंदिर होना चाहिए, मस्जिद नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना, उसको भी हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि मस्जिद भाई जो है वो बनी रहने दो, अपना मंदिर। ठीक है, जब समय कम है, मैं समझ गया आपका उत्तर, मैं समझ गया। मतलब समाजवादी पार्टी श्री कृष्ण जन्म स्थान की मुक्ति के लिए कोई आंदोलन चलाने को कतई तैयार नहीं। मूल विषय इतना बोले भाई, अदालत से जो मसला आएगा हम उसी पर प्रतिक्रिया देंगे, इसके आगे नहीं। ओके, ठीक बात है। दयाराम भार्गव, वही प्रश्न, समाजवादी पार्टी को, जैसा योगी जी कह रहे हैं कि अगर आपको अपने को धर्म प्राण साबित करना है, सनातन हितैषी साबित करना है, तो मथुरा शेष आ जाइए, मथुरा पर उतरिए सड़क पर। भार्गव जी, छोटी सी टिप्पणी, काम करते हैं, छोटी सी टिप्पणी। सांसद जो है अखिलेश यादव जी एक बार के लिए कहीं हाई मास्क लाइट दे रहे हैं, कहीं रोड दे रहे हैं, कहीं मस्जिद के निर्माण के लिए दे रहे हैं, रंगाई पुताई के लिए दे रहे हैं। इनको वहां से फुर्सत मिलेगी तब यहाँ पाएंगे मथुरा में। मथुरा में ये कहते हम यदुवंशी है, कैसे यदुवंशी भैया, कहाँ से यदुवंशी हो? जहाँ पे देश के सनातन की आस्था और व्यवस्था, जिसपे देश की हिंदू धर्म के लोग मानने वाले उसको जीते हैं, उसको ओढ़ते हैं, उसको पहनते हैं, और उस कल्चर को लेकर के माँ बहन बेटियां सुबह से लेकर शाम तक नतमस्तक होती है। ऐसी जगह पे समाजवादी पार्टी जिस दिन ये करेगी, मैं तो कह रहा हूँ हाथ जोड़ के मैं एक पैर पे खड़ा हो जाऊंगा। करे ना अखिलेश यादव, करे ना समाजवादी के प्रवक्ता, आइए मथुरा में करिए, सबसे भाड़ा लेके आप धर्मदार करने का काम करेंगे। अखिलेश जी करे
भार्गव जी अभी रुकना होगा, ठीक है, ठीक। अनुभव चक साहब, अच्छा मान लीजिए कि समाजवादी कार सेवा के लिए निकल पड़े हैं मथुरा के लिए, तब आप क्या करोगे? आपकी सरकार क्या करेगी? अभी जो लगातार बातें हुई कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, हमने स्वागत करा, स्वागत करने से होना था, रामलला के दर्शन करने की जो हिम्मत नहीं जुटा पाए वो मथुरा में कार सेवा करेंगे, आंदोलन करेंगे, ऐसा स्वप्न में भी सोचा जा सकता है? उन वोट का क्या होगा जिसको अपनी पॉकेट में समझते हैं, जिसकी वजह से खुद को यदुवंशी कहने के बावजूद अपने जो जिसका वंश बताते हैं उसके जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, वो व्यक्ति कैसे उसकी बात में विश्वास करा जाए? वो व्यक्ति जिसने अपने पिता को धक्का दे दिया और सत्ता के लिए, वो सत्ता के लिए कि अपने जिनका वंशज है उनकी जन्मभूमि के लिए आंदोलन करने वाला है, वो वोट नाराज नहीं हो जाएगा? जिसकी वजह से ये खुद को सत्ता में मानते हैं, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता। ठीक ठीक है।